इनकी 134वीं जयंती के अवसर पर आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आज यहाँ पर आयोजन कमेटी ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, बुलाया, उसका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आज 14 अप्रैल, आप सभी जानते हैं बच्चों ने काफी अलग अलग सवाल के जवाब दिए हैं। ये दिन पूरे आज यहाँ केवल डीपीएस में नहीं, तो पूरे राज्य में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म शताब्दी 134वां वर्ष अलग अलग जगह पिछले साल भर से सेलिब्रेट किया जा रहा है। और उन्होंने जो भी योगदान दिए हैं पूरी मानवता के लिए, एक विचार जो दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बच्चों के साथ थोड़ा सा एक कहानी साझा करना चाहूंगा। बाबा साहब की सोच क्या थी, एक प्रसंग है जो भी एक सवाल पूछा था कि उनका बायोग्राफी है, उसका नाम क्या था, उसी किताब में लिखा है वेटिंग फॉर अ वीजा में। वो कहते हैं जब अपनी विलायत से पढ़ाई खत्म करके वापस आ रहे थे, वापस आते समय उनके पास इतनी सारी किताबें थी कि उनको जिस जहाज से वो आ रहे थे उस जहाज में केवल उनकी किताबें ही आई, वो आ नहीं सके, वो किसी दूसरे जहाज में आए। अनफॉर्चुनेटली उस जहाज का एक्सीडेंट हुआ और समुद्र में डूब गया। हजारों किताबें उनकी उस समुद्र में डूबी। बाबा साहब की 4 संतानें, उनके 3 पुत्र और 1 पुत्री, जब वो विलायत में पढ़ाई कर रहे थे, अलग अलग जगह घूम रहे थे, समाज सेवा, देश सेवा कर रहे थे, उस समय में गुजर गए। उनको जितना दुख उस समय हुआ था, उतना ही दुख जब उनकी किताबें समुद्र में डूबी थी, उतना उससे ज्यादा दुख हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि नॉलेज, किताबें कितनी प्यारी थी बाबा साहब के जीवन में। हम एक तो सीख सकते हैं, हमारे बच्चों को सिखा सकते हैं, किताबों से लगाव होना बहुत जरूरी है। जब तक किताबों से लगाव नहीं होगा, वो ज्ञान का सागर उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में नहीं पहुंचेगा। ये सही उम्र है। मुझे अच्छा लगा कि बच्चों के साथ आपने कार्यक्रम किया, और भी कर रहे होंगे। अगर आज बच्चों के साथ में ये एक्टिविटी चलेगी तो उनको जरूरत तब इसकी महसूस होगी कि आदत बन जाएगी किताबों के साथ खेलने की और किताबों के साथ रखने की, तो बहुत अच्छी बात होगी। दूसरा एक मुद्दा ये है कि मैं बच्चों के लिए, उनके बाकी जितने भी लोग बैठे हो उनके लिए भी, बाबा साहब ने कहा था जब तक एक इंसान साइंटिफिकली, लॉजिकली सोचता नहीं है, उसका अपना, परिवार का, समाज का और देश का विकास नहीं हो सकता। वो कहते हैं हर चीज जो आपको लगता है कि इसके ऊपर सवाल करना चाहिए, उठाइए। चाहे आपने पिता ने बोली हो, चाहे आपके माता ने बोली हो। अगर आपको नहीं लगता है कि जब तक उसका सही जवाब आपको नहीं मिलता है, तो आप पूछिए जरूर। ये बच्चों को सिखाने की जरूरत है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बहुत समय नहीं लूंगा, एक मिनट की कहानी है। कैसे पढ़े लिखे लोग भी लॉजिक भूल जाते हैं। एक गांव में एक परिवार है, उसमें 2 व्यक्ति है, एक पति और पत्नी रहते हैं। दोनों को आंखों से दिखाई नहीं देता। रोज वो सुबह जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं और लेके आते हैं सामान अपना जरूरत का, शाम को खाना बना के खा लेते हैं। लेकिन एक दिन बहुत थकने के बाद में दोनों आते हैं, पति पत्नी दोनों को दिखता नहीं है, आंखों से दिव्यांग है।
वो आदमी कहता है कि शाम को उसको बहुत भूख लगी है, तो उसकी पत्नी जो है उसके लिए खाना बनाती है, रोटी बनाती है। रोटी बना के उसके सामने एक थाली में रखती है और उसको बोलती नहीं है, रख देती है। और वो इंतजार करता है कि उसकी पत्नी खाना बनाएगी, उसको देगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो खा नहीं पा रहा है, वो बना के रख रही है, तो रोटियां जमा हो जाती है। उसके सामने से, झोपड़ी के सामने से एक कुत्ता गुजरता है और देखता है ये एक औरत रोटी बना रही है, दूसरा आदमी बैठा है लेकिन खा नहीं रहा है, बहुत सारी रोटियां जमी हुई है। कुत्ता आके घर के अंदर घुसता है और रोटियां खाने लगता है। तीसरा आदमी उस रास्ते से गुजरता है, वो देखता है, क्योंकि उसके घर में दरवाजा नहीं होता है लगाने के लिए, एक फ्रेम होती है, अंदर का सब कुछ दिखता है। एक उसकी पत्नी जो है रोटी बनाती है, सामने रखती है और आदमी इंतजार करके वो बैठा होता है और कुत्ता रोटी खा रहा होता है। आदमी को बुरा लगता है, वो अंदर घुसता है और कुत्ते को भगाता है और उस आदमी को पूछता है कि भाई कुत्ता आपका रोटी खा रहा है, आप क्यों नहीं खा रहे? तो वो आदमी कहता है मुझे तो दिखता नहीं, मैं इंतजार कर रहा था कि मेरी पत्नी मुझे रोटी बना के खिलाएगी। उसकी पत्नी बोलती है कि मैंने तो रोटी बना के आपको दी है, मुझे लग रहा है कि आप खा रहे होंगे। तो दोनों आपस में बात नहीं करते लेकिन सोच लेते हैं। उसको लगता है कि ये उसका पति खा रहा है और उसको लगता है कि मेरी पत्नी अभी रोटी बना के देगी। वो उनको एक सलाह देता है, आप एक काम करिए, जब आप वापस आते हैं घर में भिक्षा मांगकर, तो एक डंडा पकड़िए और अपने गेट में खड़ा हो जाइए, दरवाजे में, और दोनों तरफ से डंडे को हिलाइए, कुत्ता कभी नहीं आएगा। उसको ये नहीं पता कि आपको दिखता है कि नहीं दिखता है, लेकिन वो आएगा नहीं लाठी के डर से। तो वो दिनचर्या रोज ऐसे ही करता है और अपना खाना उसको मिल जाता है। कुछ दिन बाद उनको एक बेटा होता है। बेटा स्वस्थ होता है, वो देख भी सकता है, सुन भी सकता है। वो दोनों पति पत्नी भीख मांगकर दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं। डॉक्टर बनता है, अच्छा पैसा कमाता है, उस झोपड़ी की जगह में झोपड़ी तोड़ के बड़ी बिल्डिंग बनाता है, बंगलो बनाता है। वो अपना क्लिनिक बाहर खोलता है मार्केट में, लेकिन शाम को 6 बजे रोज आता है घर में सूट बूट पहन के। शाम को जैसे ही 6 बजते हैं, डंडा निकालता है, खड़े हो जाता है दरवाजे में और फिर वो डंडा ठोकने लगता है। एक दिन वही एक बुजुर्ग आदमी गुजरता है जिसने पहले उसके पिता को हाथ में डंडा दिया था कुत्तों भगाने के लिए। तो उसको पूछता है, उसको आश्चर्य होता है कि यहाँ तो झोपड़ी थी और एक आंख से दिव्यांग आदमी जो है वो डंडा ठोक रहा था, ये सूट बूट वाला आदमी कहाँ से आ गया? तो उसको पूछता है जाके, भैया आप यहाँ डंडा लाठी क्यों पीट रहे हैं? वो बोलता है पिछले 25 साल से मेरे पिताजी पीट रहे थे, मैं भी पीट रहा हूं। उसके डॉक्टर होने का क्या मतलब? हर बच्चे को, हर इंसान को, हर एक बात का जब तक ये सोच नहीं आएगी, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी, तब तक आपके समाज में ना साइंटिस्ट बन पाएंगे, ना डॉक्टर बन पाएंगे, ना सही मायने में जो बुद्धिमान है। बाबा साहब ने यही कहा था। तो ये छोटी छोटी कहानियां हैं, बहुत सारी किताबें आई हैं, बच्चों को जरूर पढ़ाइए। मैं आज के इस जयंती के अवसर पर इतना ही बोल के मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। सभी को जय भीम और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।